हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जानते हैं। देखिए, संध्या तारा के नाम से इनमें से जानते हैं शुक्र ग्रह को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी शुक्र ग्रह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, दुनिया की सबसे पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी। विश्व में पहली घड़ी बनाई गई थी ऑप्शन नंबर का सी जर्मनी में, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा जर्मनी में। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है। देखिए वह राज्य जहां पर सूर्योदय सबसे पहले होती है तो इनमें से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पहले होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग कौन से देश में हुआ था। भारत, कोरिया, जापान या फिर अमेरिका में। तो सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग हुआ था अमेरिका में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी अमेरिका आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। दोस्तों नीली क्रांति का संबंध इनमें से हो जाएगा मछली उत्पादन से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मछली उत्पादन, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, किस देश में कूड़े कचरे से बिजली बनाई जाती है। कूड़े कचरे से बिजली पैदा की जाती है सिंगापुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है। दोस्तों इनमें से पहाड़ों की रानी जो है कहते हैं मानसूरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मानसूरी, जो कि बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों केदारनाथ मंदिर की बात करें तो इनमें से हो जाएगा उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर अवस्थित है। देखिए अगला सवाल है, शरीर के किस अंग में खून नहीं पाई जाती है। तो शरीर का वह अंग जहां पर खून नहीं पाई जाती तो इनमें से हो जाएगा कॉर्निया। ऑप्शन नंबर डी कॉर्निया भाग में खून नहीं पाई जाती है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सी है। देखिए इनमें से नकदी फसल कौन सी है, गेहूं, धान, गन्ना या फिर बाजरा। तो यह हो जाएगा गन्ना। ऑप्शन नंबर सी गन्ना जो कि नकदी फसल है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। तो देखिए अगला सवाल है, कायर का विलोम शब्द क्या होता है। दोस्तों कायर के लिए विलोम शब्द इनमें से कौन से है, मूर्ख, शूरवीर, बहाया या फिर नालायक। तो कायर के लिए विलोम शब्द हो जाएगा शूरवीर। ऑप्शन नंबर बी शूरवीर, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, दुनिया की सबसे महंगी वस्तु कौन सी है। तो विश्व की सबसे महंगी वस्तु इनमें से हो जाएगा एंटी मैटर। ऑप्शन नंबर डी एंटी मैटर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान हो जाएगा 7वां। ऑप्शन नंबर बी 7वें स्थान पर भारत आता है विश्व में। चलिए अगला सवाल है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। तो देखिए दिल्ली स्थित लाल किला को बनवाने वाले इनमें से हो जाएंगे शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी शाहजहां, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले को बनवाया था। चलिए अगला सवाल है, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है। कर्नाटक, राजस्थान, जम्मू कश्मीर या फिर उत्तराखंड। तो बद्रीनाथ धाम अवस्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। टोटल 80 क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है, रामायण का रचना किस काल में हुआ था। देखिए रामायण की रचना हुआ था शुंग काल में। ऑप्शन नंबर सी शुंग काल, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है। देखिए इनमें से सबसे गरीब राज्य की बात करें तो यह हो जाएगा बिहार राज्य। ऑप्शन नंबर ए बिहार, जो कि विश्व का बोल रहा हूँ, भारत का सबसे गरीब राज्य है। चलिए अगला सवाल है, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है। देखिए आयरन शब्द का संबंध इनमें से हो जाएगा गोल्फ से। ऑप्शन नंबर ए गोल्फ, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ इनमें से हो जाएगा पीपल। ऑप्शन नंबर सी पीपल का पेड़, जो कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था 1911 में। ऑप्शन नंबर ए 1911, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी कोलकाता में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, कोलकाता में सबसे बड़ा चिड़ियाघर स्थित है। चलिए अगला सवाल है, किस मुगल के शासन काल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति था। देखिए सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति यह था
औरंगजेब के शासनकाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस देश में आधी रात को भी सूरज चमकता है? देखिए आधी रात को सूरज चमकता है नॉर्वे में, ऑप्शन नंबर सी नॉर्वे, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश में? तो अरावली की पहाड़ियाँ अवस्थित है राजस्थान राज्य में, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान राज्य, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, हरित लवक की खोज किसने की थी? तो हरित लवक की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे सिम्बर, ऑप्शन नंबर ए सिम्बर, जिन्होंने हरित लवक की खोज किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। देखिए अगला सवाल है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में, ऑप्शन नंबर सी 1540, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारत का प्रवेश द्वार कौन से राज्य को कहा जाता है? तो भारत का प्रवेश द्वार जो है इनमें से कहते हैं मुंबई को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मुंबई, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है? दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा वनों वाला राज्य इनमें से हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा गया था? तो यह कानून कहा गया था रोलेक्ट एक्ट को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है रोलेक्ट एक्ट आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 30, प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? देखिए प्रसिद्ध चार धाम यात्रा इनमें से संबंधित है उत्तराखंड से, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? देखिए इनमें से जो शहर कर्क रेखा पर स्थित है इनमें से हो जाएगा रांची, ऑप्शन नंबर बी रांची, जो कि कर्क रेखा पर स्थित शहर है। चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? देखिए इनमें से सबसे सुंदर इमारत की बात करें तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी ताजमहल, जो कि भारत की सबसे सुंदर इमारत है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो बैटरी के आविष्कारक इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी वोल्टा, जी हाँ वोल्टा ने बैटरी का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, किस जानवर से हमें ऊन प्राप्त होती है? देखिए ऊन की प्राप्ति जो है हमें होती है भेड़ से, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा भेड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, सूर्य की किरणों से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? देखिए सूर्य की किरणों से हमें विटामिन प्राप्त होती है डी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, टोक्यो शहर किस देश की राजधानी है? देखिए टोक्यो शहर जो है इनमें से राजधानी हो जाएगा जापान की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जापान आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 37 है, काठमांडू शहर किस देश की राजधानी है? देखिए काठमांडू शहर जो है वह राजधानी हो जाएगा नेपाल का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नेपाल आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? दोस्तों इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को लिखने वाले इनमें से हो जाएंगे हरिसेन, ऑप्शन नंबर सी हरिसेन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों डिगबोई इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? शिक्षा, चाय, सूती वस्त्र या फिर पेट्रोलियम के लिए? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, पेट्रोलियम के लिए डिगबोई प्रसिद्ध है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। चलिए अगला सवाल है, जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों जीवन बीमा निगम की स्थापना हुआ था 1956 में, ऑप्शन नंबर डी 1956, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था? देखिए संसद भवन जो है यह बनकर के तैयार हुआ था 1927 में, ऑप्शन नंबर डी 1927, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना हुआ था 1953 में, ऑप्शन नंबर सी 1953, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? देखिए ब्राजील के घास के मैदान को इनमें से कहेंगे कंपोज, ऑप्शन नंबर ए कंपोज, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? देखिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का जो पहला देश है इनमें से हो जाएगा भूटान, ऑप्शन नंबर बी भूटान, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। देखिए विश्व जल दिवस जो है यह मनाई जाती है 22 मार्च को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है 22 मार्च आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जानते हैं। देखिए मेट्रो पुरुष के नाम से जानते हैं श्रीधरन को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है श्रीधरन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है। देखिए सांड की लड़ाई जो है यह राष्ट्रीय खेल हो जाएगा स्पेन का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी स्पेन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों यूरेनियम की खान इनमें से कहाँ पर है, तो यह है जादूगोरा में, ऑप्शन नंबर डी जादूगोरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ पाई जाती है। देखिए मानव शरीर में तेजाब पाई जाती है पेशाब में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पेशाब आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, 7 टापुओं की शहर किसे कहा जाता है। दोस्तों 7 टापुओं का शहर इनमें से कहते हैं मुंबई को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मुंबई बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों इतिहास का पिता इनमें से किनको कहते हैं, तो यह कहे जाते हैं हेरोडोटस को, ऑप्शन नंबर ए हेरोडोटस जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से किसके द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी। देखिए हड़प्पा की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे दयाराम साहनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है दयाराम साहनी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ताजमहल को किसने बनवाया था। दोस्तों ताजमहल को बनवाने वाले इनमें से हो जाएंगे शाहजहां, ऑप्शन नंबर ए शाहजहां जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था। देखिए ताजमहल को बनाने में लगभग 20,000 मजदूर ने काम किया था, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 20,000 मजदूर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु हुआ था कुशीनगर में, ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, मोहनजोदड़ो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत इनमें से कौन सी थी। दोस्तों मोहनजोदड़ो में पाई गई इनमें से सबसे बड़ी इमारत यह हो जाएगा विशाल अन्नागार, ऑप्शन नंबर ए विशाल अन्नागार जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता इनमें से क्या मानी जाती है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य विशेषता है इनमें से मानते हैं व्यवस्थित शहरी जीवन को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ था। तो भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन जो है प्रारंभ हुआ था सिपाही विद्रोह के बाद से, ऑप्शन नंबर बी सिपाही विद्रोह जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस नदी के किनारे हड़प्पा के खंडहर मिलते हैं। देखिए इनमें से हड़प्पा के खंडहर यह मिलते हैं रावी नदी के तट पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है रावी नदी के किनारे पर हड़प्पा के खंडहर पाए जाते हैं। चलिए अगले सवाल है, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी। दोस्तों इनमें से अकबर की जो दूसरी राजधानी थी यह हो जाएगा फतेहपुर सिकरी, ऑप्शन नंबर ए फतेहपुर सिकरी जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध निम्न में से किससे है। देखिए त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध इनमें से हो जाएगा बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पर दिया था। देखिए गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था सारनाथ में, ऑप्शन नंबर ए जो है सारनाथ आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में टोटल 80 क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगला सवाल है, शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था। देखिए शेर शाह सूरी ने जिस मुगल शासक को हराया इनमें से हो जाएगा हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी हुमायूं को शेर शाह सूरी ने हराया था। चलिए अगला सवाल है, कनिष्क के शासन काल में क्या आयोजन हुआ था। देखिए कनिष्क के शासन काल में आयोजित हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति, ऑप्शन नंबर सी चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। देखिए गौतम बुद्ध जो थे इनमें से संबंधित थे शाक्य से, ऑप्शन नंबर बी जो है शाक्य वंश जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। देखिए हल्दी घाटी की लड़ाई हुआ था 1576 में, ऑप्शन नंबर सी 1576 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए। देखिए जैन धर्म में कुल तीर्थकर की संख्या है 24, यानी कि 24 तीर्थकर हुए थे कुल जैन धर्म में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? देखिए मगध की जो प्रथम राजधानी थी इनमें से हो जाएगा राजगृह। ऑप्शन नंबर ए राजगृह है जो कि मगध की प्रथम राजधानी थी। देखिए अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। ऑप्शन नंबर ए 1526 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सिकंदर महान ने जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय किसका शासन था? देखिए सिकंदर महान के आक्रमण के समय भारत के शासक थे धनानंद। ऑप्शन नंबर सी धनानंद जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो अर्थशास्त्र की रचना करने वाले इनमें से हो जाएंगे चाणक्य। ऑप्शन नंबर बी चाणक्य जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का निवासी था? देखिए मार्को पोलो जो था यह निवासी था इटली का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इटली आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष कलिंग का युद्ध हुआ था? देखिए कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर डी जो है 261 ईसा पूर्व आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अशोक द्वारा स्थापित शिलालेखों में किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? देखिए कलिंग युद्ध का वर्णन इनमें से हो जाएगा 13वां में। ऑप्शन नंबर डी 13वां शिलालेख जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लोधी वंश का स्थापना जो है इनमें से करने वाले हो जाएंगे बहलोल लोधी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बहलोल लोधी जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसके द्वारा आरंभ किया गया था? देखिए भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग को आरंभ करने वाले इनमें से हो जाएंगे कनिष्क। ऑप्शन नंबर डी कनिष्क जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसके शासनकाल में चलाई गई थी? देखिए सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई थी भारतीय यूनानी के शासनकाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा भारतीय यूनानी। चलिए अगला सवाल है, चोल राजाओं की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? देखिए चोल राजाओं की राजधानी इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी उरैयूर। ऑप्शन नंबर सी उरैयूर जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? दोस्तों जूनागढ़ शिलालेख का संबंध इनमें से हो जाएगा रुद्रदामन से। ऑप्शन नंबर सी रुद्रदामन जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, संगम युग के इतिहास का संबंध किस स्थान से है? देखिए संगम युग के इतिहास का संबंध इनमें से हो जाएगा तमिलनाडु से। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? दोस्तों इनमें से कौन से शासक को भारत का नेपोलियन कहते हैं? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से कौन सा राइट आंसर है आप लोग कमेंट कीजिएगा। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए टेस्ट है, इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे, तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।